हाय गाइस, वेलकम बैक अनदर वीडियो ऑन माय यूट्यूब चैनल लाइफ गुड टेक। दोस्तों, ज़्यादातर लोगों का मानना ये है कि इन्वेस्टमेंट अगर करना है तो पीसी के पार्ट्स पे करो जो कि हमें परफॉर्मेंस देगा। पीएसयू का क्या है, पीएसयू तो बस वोल्टेज ही देता है हमें सप्लाई। तो वो तो एक चाहे चीप क्वालिटी का पीएसयू ले ले, चाहे हाई वेरिएंट का पीएसयू ले ले, लेकिन ऐसा नहीं है। आज की इस वीडियो में मैं आपको 10 ऐसे पॉइंट बताने वाला हूँ जिसके बाद आप 10 बार सोचेंगे एक चीप क्वालिटी के पीएसयू को बाय करते समय। तो फटाफट से वीडियो को लाइक करके चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और जानते हैं क्या है डिसएडवांटेज एक चीप क्वालिटी के पीएसयू को बाय करने में। तो लोगों को लगता है कि अगर एक चीप क्वालिटी का पीएसयू ले लेंगे तो अपने बहुत सारे पैसे को हम बचा सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। जब भी हम एक चीप क्वालिटी का पीएसयू बाय करते हैं तो एक्चुअली में इसमें हमें और भी ज़्यादा पैसे लगते हैं, क्योंकि क्वालिटी बेकार है तो हमें इसको बहुत जल्दी जल्दी रिप्लेस करना पड़ेगा। तो ले दे करके हम पहुंच जाते हैं इसी प्राइस रेंज पर। तो डिसएडवांटेज की बात करते हैं तो सबसे पहले यहाँ पर हम बात करेंगे इसके एनर्जी एफिशिएंट की। ज़्यादातर जो चीप क्वालिटी के पीएसयू होते हैं वो 80+ सर्टिफिकेशन के साथ नहीं आते हैं, मतलब उनमें एनर्जी एफिशिएंट काफ़ी कम होता है और इसका सीधे सीधे इम्पैक्ट पड़ता है आपके इलेक्ट्रिसिटी बिल पर। और आपके जो पीसी के कंपोनेंट्स होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा हीट जनरेट करते हैं और आपका जो कूलिंग मैनेजमेंट सिस्टम होता है वो सारा का सारा फेल हो जाता है। सेकेंड पॉइंट में बात करते हैं बिल्ड क्वालिटी की। तो एक बजटेड या फिर लोकल जो पीएसयू होता है वो चीप मटेरियल से बना होता है, यहाँ तक कि उसके अंदर के जो इलेक्ट्रिक कंपोनेंट होते हैं वो भी चीप होते हैं। आपको कैपेसिटर से लेकर के वायर तक सब कुछ लो क्वालिटी का मिलता है और इसका इम्पैक्ट ये पड़ता है कि आपका पीएसयू काफ़ी ज़्यादा हीट जनरेट करना स्टार्ट कर देता है। थर्ड पॉइंट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है भाई, क्योंकि इसी ने सबसे ज़्यादा मुझे परेशान किया है और इसका पता लगाने के लिए मैंने बहुत सारी रिसर्च भी कर डाली है। और इस चीज़ की जानकारी ना होने की वजह से जितना पैसा मैंने एक पीएसयू को बाय करते समय वेस्ट किया उससे कहीं ज़्यादा तो मैंने यूपीएस को बाय करते समय किया, क्योंकि ये रिलेटेड है इनकंसिस्टेंट पावर डिलीवरी से। जो चीप क्वालिटी के पीएसयू होते हैं उनका जो पावर सप्लाई होता है वो अनस्टेबल होता है और फ्लक्चुएट भी होता है, जिसकी वजह से आपका जो सिस्टम होता है वो रैंडमली ही शट डाउन हो जाता है, जिसकी वजह से सबसे ज़्यादा रिस्क बना रहता है भाई आपके सिस्टम के जो भी कंपोनेंट होते हैं उनके डैमेज होने का। फोर्थ पॉइंट पे बात करते हैं प्रोटेक्शन फीचर की। एक चीप क्वालिटी वाले पीएसयू में आपको बहुत सारी प्रोटेक्शन फीचर नहीं देखने को मिलता है, जैसे कि ओवर वोल्टेज हो गया, अंडर वोल्टेज हो गया, ओवर करंट हो गया, शॉर्ट सर्किट सेफ्टी जैसे फीचर जो है वो आपको एक लोकल पीएसयू में नहीं देखने को मिलता है। फिफ्थ पॉइंट पे बात करते हैं पावर आउटपुट की। तो भाई आजकल मार्केट में इतना ज़्यादा फ्रॉड और स्कैम चल रहा है कि पूछिए मत। मतलब दिखाता कुछ और है और एक्चुअल में होता कुछ और है। मतलब उसमें आपको प्रिंट रहेगा 500 वॉट, 1000 वॉट, 800 वॉट, ऐसा प्रिंट किया हुआ देखने को मिलता है आउटपुट में, लेकिन एक्चुअली में उसका जो आउटपुट रहता है वो 300 वॉट, 400 वॉट ऐसा रहता है। तो मतलब अगर आप एक लोकल 500 वॉट का पीएसयू बाय करते हैं तो आप उससे उम्मीद करिए कि सिर्फ आपको 300 वॉट का ही आउटपुट देगा। 6 पॉइंट पे बात करते हैं नॉइस की। चीप क्वालिटी पीएसयू में चीप क्वालिटी के फैन का यूज़ किया जाता है, जिसकी वजह से आप काफ़ी ज़्यादा नॉइस सुनने को मिलता है जो काफ़ी ज़्यादा इरिटेट करता है। अगर आप कोई वर्क कर रहे हैं, इनफैक्ट अगर आप कोई स्ट्रीम कर रहे हैं तो वो नॉइस भी कैप्चर होगा आपके माइक पे। बल्कि जो हाई एंड वेरिएंट के पीएसयू होते हैं उनके जो फ़ैन होते हैं वो काफ़ी बड़े फ़ैन भी होते हैं, मतलब 120 mm के फ़ैन होते हैं और उनमें नॉइज़ बिल्कुल ज़ीरो के बराबर होती है। सेवन नंबर पॉइंट पे बात करते हैं भाई सिस्टम के फेल होने का हमेशा रिस्क बना रहता है अगर आप एक लोकल पीएसयू का यूज़ करते हैं तो, क्योंकि लोकल पीएसयू है लो क्वालिटी के, चीप क्वालिटी के, वहाँ पर मटेरियल का यूज़ किया गया है, कैपेसिटर लो क्वालिटी का, वायर लो क्वालिटी का है, तो डेफिनेटली आपका कैपेसिटर भी एक ना एक दिन ब्लास्ट होगा और आपके जो वायर होंगे वहाँ पर आपको शॉर्ट सर्किट, फायर वगैरह सब कुछ लगता हुआ दिखेगा। और जो आपने हज़ारों के ग्राफिक कार्ड वगैरह लगाए हैं वो सारे के सारे
डैमेज भी हो सकते हैं। अब आते हैं 8 नंबर पे, मतलब बात करेंगे अपग्रेडेशन पर। तो भाई लो क्वालिटी का जो पीएसयू होता है उसमें जो आपको कनेक्टिविटी मिलती है वो काफ़ी कम मिलते हैं। तो इसका मतलब अगर आप अपना पीसी अपग्रेड कर रहे हैं, कुछ नए कंपोनेंट ऐड कर रहे हैं, तो वो आप नहीं कर पाएंगे अपने पीएसयू में। जैसे कि अगर आप अपने पीसी में अपग्रेड कर रहे हैं ग्राफिक कार्ड हाई एंड वेरिएंट का, तो भाई वहां पर आपको एक एक्सटर्नल पावर केबल की जरूरत पड़ेगी, जिसको बोलते हैं ऑक्सिलरी केबल। तो वो केबल जो है आपको चीप क्वालिटी वाले एसएमपीएस में तो मिलता ही नहीं है। और अपने सिस्टम के एयर कूलिंग फीचर को मेंटेन करने के लिए आप एडिशनल इसमें फैन ऐड नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इसमें मॉल एक्सपोर्ट का भी लिमिटेड आपको ऑप्शन देखने को मिलता है। इसके साथ साटा पोर्ट की कनेक्टिविटी वो भी आपको लिमिटेड मिलती है, मॉल एक्सपोर्ट वो भी लिमिटेड मिलता है। तो बहुत ज़्यादा आप यहाँ पर अपने स्टोरेज को इंक्रीज नहीं कर सकते हैं। अब आते हैं 9th पॉइंट पे और बात करते हैं पीएसयू के लाइफ पर। तो एक लोकल पीएसयू में जो उसके कैपेसिटर, अंदर के जितने भी कंपोनेंट होते हैं, वायर वगैरह, ये सभी चीज़ें जो होती हैं वो रीयूज होती हैं, लोकल होती हैं, जिसकी वजह से इनके डैमेज होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। और इसकी वजह से आपको बहुत ही जल्दी ये नए नए पीएसयू बाय करने पड़ते हैं। तो इसका मतलब आपका यहाँ पर सेविंग नहीं होता, बल्कि आपका पैसा और ज़्यादा वेस्ट होना स्टार्ट हो जाता है। आते हैं 10th पॉइंट पे और बात करते हैं वारंटी और कस्टमर सपोर्ट सर्विस पर। ज़्यादातर लोकल जो पीएसयू होते हैं वो ना तो आपको रिलायबल वारंटी प्रोवाइड कराते हैं और ना ही कस्टमर सपोर्ट सर्विस। तो जब भी आप कोई भी एक पीएसयू बाई करें तो वहाँ पर आपको 80+ का मार्क जरूर देखना चाहिए। 80+ मार्क आपको ब्रॉन्ज, 80+ सिल्वर, 80+ गोल्ड, ये 3 डिफरेंट नाम से आपको देखने को मिलता है एक पीएसयू में। तो अब आप थोड़े से पैसे को बचाने के लिए कम से कम एक लोकल पीएसयू को तो कभी मत बाय करना। एक्चुअली में उससे आपका सेविंग नहीं होता, बल्कि आपका मनी और भी ज़्यादा वेस्ट होता है। तो एक पीएसयू का सिलेक्शन से रिलेटेड आपके मन में अगर कोई भी डाउट है तो उसको कमेंट बॉक्स में जाकर के मेंशन करिए। उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन क्वेरीज है उसका आंसर आपको वहाँ मिल जाएगा। फिलहाल के लिए आज की इस वीडियो को बस ये तक, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, टेक केयर दोस्तों।